गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री को पढ़ेंगे। इसका मतलब है केवल भगवान वृक्ष बना सकता है, इंसान वृक्ष नहीं बना सकते। सिर्फ हम रोप सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। हैव यू एवर प्लांटेड ए सैपलिंग एंड सीन इट ग्रो? क्या आपने कभी एक पौधा लगाया है या रोपा है और उसे बढ़ते हुए देखा है? क्या आपने? यदि देखा है, इफ यस, यदि हाँ आपने देखा है, तो शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट। अपने सहपाठियों से शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए अपने अनुभव के बारे में। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं कभी नहीं देखूंगा। शैल नेवर सी ए पोयम लवली एज ए ट्री। एक प्यारी कविता जैसे एक पेड़। ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। एक पेड़ जिसकी भूखी मुख या भूखा जड़ कहाँ है? प्रेस्ट, दबा हुआ है। अगेंस्ट द अर्थ, अर्थ कहाँ पे? धरती पे दबी हुई। एक पेड़ जिसकी मुख कौन सा होगा? उनका जड़ होगा, जो दबी हुई है धरती में। क्या करते हैं? स्वीट ब्लोइंग ब्रिस्ट, मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध। ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे। एक पेड़ जो पूरे दिन ईश्वर को देखता है। एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म्स टू प्रे। और पत्तियों से युक्त अपनी बाहें, आर्म्स यानी बाहें, लीफी यानी पत्ती, पत्ती युक्त। लिफ्ट यानी उठाता है या बाहें को रखता है, अपनी बाहों को या शाखाओं को प्रार्थना से भगवान की ओर उठाता है। ऐसा वृक्ष मैंने कभी नहीं देखूंगा। ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। और एक पेड़ जो क्या पहने हैं? सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए ट्री दैट मे इन समर वियर। और एक पेड़ जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकता है, वह वस्त्र भी पहन सकता है। और एक छोटे से पक्षी, रॉबिन पक्षी, एक छोटा पक्षी रॉबिन का घोंसला उसी बाल या उसी शाखा, हेयर, वृक्ष का हेयर कौन सा है? शाखाएं हैं। उसके हेयर, बाल कौन सा है? शाखाएं। और उस शाखाओं में रॉबिन पक्षी विचरण करते दिखाई देता है या घोंसला बना हुआ दिखाई देता है। अपन हुज बोजम स्नो हैज लेन। और जिसकी छाती में बर्फ पड़ा रहता है। बोजम स्नो, स्नो यानी बर्फ, बर्फ पड़ा रहना। अपन हुज बोजम स्नो हैज लेन। और जिसकी छाती में या सीने में बर्फ पड़ा रहता है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। और वर्षा के समय जो वर्षा के बहुत करीब रहता है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। और कविताएं, यह कविताएं मेरे जैसे मूर्खों द्वारा बनती है। फूल्स यानी मूर्ख द्वारा यह कविताएं बनती है, मूर्ख द्वारा बनती है। परंतु क्या होता है? बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। किंतु केवल ईश्वर एक पेड़ बना सकता है, इंसान नहीं बना सकता है। तुम मेरे जैसे मूर्खों द्वारा भी ये कविताएं बनती है। अच्छी कविताएं बना सकते हैं हम, ऐसा कहना है कवि जोइस किल्मर द्वारा। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं।
रॉबिन क्या है? एक स्मॉल पक्षी है, एक छोटी पक्षी है। बोजम यानी चेस्ट, उनका सीना, वृक्ष का सीना। प्रेस्ड, प्रेस्ड पोइटिक फॉर्म इन स्पेलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेस्ड यानी दबा हुआ, प्रेस्ड यानी दबा हुआ। एंटीमेट, एंटीमेट का अर्थ होता है करीब या घनिष्ठ। एंटीमेट का करीब या घनिष्ठ। वेरी क्लोज, बहुत घनिष्ठ। एंटीमेट यानी बहुत घनिष्ठ। डियर यानी प्रिय, बहुत घनिष्ठ प्रिय। लेन, स्प्लिट फैला हुआ या पड़ा हुआ, लेन यानी पड़ा हुआ। लीफी आर्म्स यानी ब्रांचेस ऑफ ए ट्री विथ लिप्स, पत्तियों के साथ वृक्ष की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, पत्तियों के साथ वृक्ष की शाखाएं। कैसे दिखती है? भगवान को प्रार्थना करते हुए, गॉड को प्रार्थना करते हुए इस कविता में दिखाई देता है, लीफी आर्म। तो इस प्रकार से आपका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ और मीनिंग भी हुआ। इसमें कुछ कुछ लेन, लेन यानी पड़ा हुआ, स्नो यानी बर्फ, स्नो, स्नो बर्फ। बाजम का बता दिया, बुजम का छाती, बुजम यानी छाती, और बॉजम भी बोल सकते हो। और समर यानी ग्रीष्म, वियर यानी पहनना। ग्रीष्म में ये कपड़े पहनते कि नहीं? ग्रीष्म में पत्ते पूरे झड़ जाते हैं तो नई पत्तियां आती, मतलब नए कपड़े पहनते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी। स्वीट फ्लोइंग ब्रिस्ट, स्वीट फ्लोइंग ब्रिस्ट यानी मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध, ब्रिस्ट यानी सीने के विरुद्ध, मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध। अब टिक मार्क देखते हैं। पुट ए टिक मार्क ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव। हु इज आई इन द पोयम? पोयम में आई कौन सा है? आई किसने किसने कहा? मैं सोचता हूँ, आई शैल नेवर सी, मैं कभी नहीं देखूंगा, मैं सोचता हूँ और कभी नहीं देखूंगा। किसने कहा? इस पोएट ने कहा, कवि ने कहा। तो अपन इसमें टिक मार्क लगाएंगे। ओके। सेकंड देखिए, द ट्री इज लाइक, वृक्ष कैसे दिखाई देता है? तो वृक्ष का क्या है? हम सबकी मदर है, इनसे फल फूल छाया ऑक्सीजन सब मिलता है, तो अपन मदर कह सकते हैं, ये मदर। थर्ड देखिए, द ट्री इज फेड बाय एनदर ट्री, मदर अर्थ, गॉड, द रॉबिन। ये वृक्ष किसको खाना खिलाते हैं? द ट्री इज फेड बाय, किसके द्वारा? मदर अर्थ द्वारा ये खाना खाते हैं। यहाँ पे गलत बोल दिया था आपको। द ट्री इज फेड बाय, वृक्ष कहाँ से भोजन लेते हैं? तो मदर अर्थ, धरती माता से। द अर्थ इन द पोयम इज कंपेयर टू, द अर्थ इन द पोयम, इस कविता में पृथ्वी को किससे कंपेयर्ड किया गया है? किससे कंपेयर्ड किया गया है? तो ट्री से किया गया है। किससे किया गया है? ट्री से। द हेयर ऑफ द ट्री इज, वृक्ष के बाल कौन है? घने बाल कौन से है? तो उनके ब्रांचेज हैं। क्या होंगे? उनके ब्रांचेज होंगे। तो बच्चों इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो मीनिंग बताया हूँ बीच बीच में उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। ओके।